Auzubillahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear fellows, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है आसिम हबीब और मैं आपको इस चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। पीछे जो मैंने आपके सामने चीजें शेयर की थी वो आपकी पर्सनल डेवलपमेंट से रिलेटेड थी, जिसके अंदर कम्युनिकेशन आई, जिसके अंदर सोशल डेवलपमेंट का एरिया आया, हमने इमोशनल इंटेलिजेंस को डिस्कस किया और लीडरशिप स्किल को डिस्कस किया। इसी तरह से नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड हुकूमत ने, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने हमारे सामने 10 स्टैंडर्ड्स पेश किए हैं जो टीचर्स की प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए जरूरी हैं। और हमारे पाकिस्तान के अंदर जितने भी टीचर्स ट्रेनिंग के प्रोग्राम डिजाइन किए जाते हैं वो इन्हीं 10 स्टैंडर्ड्स के ऊपर डेवलप किए जाते हैं। इन 10 स्टैंडर्ड में से मैंने आपके लिए 8 स्टैंडर्ड यहाँ डिस्प्ले किए हैं। इन 8 स्टैंडर्ड्स के जरिए आपको पता चलेगा कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं। मसलन मैं ये चाहूंगा कि आप खुद अगर 1 से 5 के स्केल पर अपना एवेल्युएशन करके देखें तो आप देखें कि कौन सा एरिया है जिसके अंदर आपके अंदर मास्टरी लेवल मौजूद है, कहाँ जो है ना आप स्टैंडर्ड से थोड़ा सा पीछे स्लाइटली बिलो हैं, कहाँ आपको डेवलपमेंट ज्यादा करने की जरूरत है और कहाँ आपको ज्यादा सपोर्ट की जरूरत है। अगर मैं यहाँ इन स्टैंडर्ड्स को टर्न बाय टर्न डिस्कस करूं तो पहले नंबर पर हमारे पार्ट पे आ रहा है सब्जेक्ट मैटर नॉलेज। सब्जेक्ट मैटर नॉलेज के अंदर हम 3 चीजों को डिस्कस करते हैं। सब्जेक्ट मैटर नॉलेज से मुराद ये है आप खुद अपने आप को इवेल्युएट करके देखें। मसलन मेरा पहला सवाल अगर मैं आपसे पूछूं तो पहला सवाल ये होगा कि क्या आपको जो सब्जेक्ट्स आप पढ़ा रहे हैं उसके तमाम कंसेप्ट की थॉरो अंडरस्टैंडिंग मौजूद है। और थॉरो अंडरस्टैंडिंग से मेरी मुराद सिर्फ ये नहीं है कि वो मालूमात की हद तक हो, बल्कि आप उसको डीप अंडरस्टैंडिंग रखते हुए अप्लाई करने की पोजीशन में हैं। मिसाल के तौर के ऊपर अगर आप सेट पढ़ा रहे हैं, आप अलगोरिथम पढ़ा रहे हैं, आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहे हैं, तो क्या आपको पता है कि डेली लाइफ के अंदर इनका, उनकी जिंदगी के अंदर इसका क्या रोल है। इसके लिए बच्चों की वो इस लर्निंग को बियॉन्ड द बुक बच्चों की लाइफ के साथ आप रिलेट करने के पोजीशन में हैं। इसी तरह से अगर आप उनको साइंस पढ़ा रहे हैं, आप एसिड और बेस पढ़ाते हैं, आप उनको ऑस्मोसिस पढ़ा रहे हैं, आप उनको डिफ्यूजन पढ़ा रहे हैं, ये जो भी आप टॉपिक पढ़ा रहे हैं तो क्या उनकी लाइफ से आप लिंक करने की पोजीशन में हैं या नहीं। तो मेरा पहला कंसर्न सब्जेक्ट मैटर नॉलेज के अंदर ये होगा कि आप इस सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग या मास्टरी किस लेवल पर है। क्या चंद मालूमात जो किताबों के अंदर मौजूद हैं आपका इल्म वहीं तक महदूद है, या आप बियॉन्ड द बुक जाकर बच्चों की लाइफ के साथ लिंक करके उनको समझाने की पोजीशन में हैं। दूसरे नंबर पर सब्जेक्ट मैटर नॉलेज के अंदर जिस चीज को हम देखते हैं, हर सब्जेक्ट की पेडागोजी अलहदा होती है। तो क्या आपको सब्जेक्ट रिलेटेड पेडागोजी वो क्लियर है। मसलन जो ईसी की टीचर है उसको पढ़ाने के लिए जो पेडागोजिकल स्किल्स होनी चाहिए वो यकीनन प्राइमरी और एलिमेंट्री टीचर से मुख्तलिफ हैं। तो क्या उसको पता है कि जो मैं सब्जेक्ट पढ़ा रही हूँ जिस लेवल पर मैं पढ़ा रही हूँ उसकी पेडागोजिकल स्किल्स क्या है। इसी तरह से जो मैथ की टीचिंग मेथड्स या स्ट्रेटजीज होंगी मैथ को पढ़ाने की, वो इंग्लिश या उर्दू से मुख्तलिफ होंगी। तो इंग्लिश के अंदर क्या डायरेक्ट मेथड है या कम्युनिकेटिव स्ट्रेटजीज है या टीपीआई है या टीपीएल है। तो हर सब्जेक्ट से रिलेटेड जो पेडागोजी है क्या आप उनको ऊपर मास्टरी और कमांड रखते हैं या नहीं। तीसरे नंबर पर आपको यह समझने की जरूरत है कि हर सब्जेक्ट की खास कंपिटेंसीज या स्किल्स होती हैं। तो क्या आपको पता है लैंग्वेज की 4 स्किल्स से तो हम आगाह हैं, जिसके अंदर हम कहते हैं लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। लेकिन क्या 4 इन स्किल्स के अलावा जो मैथमेटिकल स्किल्स हैं या साइंस की अगर मैं बात करूं तो साइंस के अंदर कौन सी प्रोसेस स्किल्स हैं, क्या हमें उसके बारे में आगाही है। इसी तरह से अगर हम सोशल स्टडीज की बात करें तो सोशल स्टडीज के अंदर जो हमें बच्चों को इस सब्जेक्ट से रिलेटेड स्किल्स या कॉम्पिटेंसी जिन पर काम करने की जरूरत है उनकी अंडरस्टैंडिंग और उनके ऊपर मास्टरी है या नहीं। तो ये पहला एरिया है जो स्टैंडर्ड के अंदर एक्सप्लेन किया गया। दूसरे नंबर पर अगर हम देखें ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, तो बच्चा अपनी डेवलपमेंट के मुख्तलिफ स्टेजेस से गुजरता है। तो वो डेवलपमेंट के मुख्तलिफ स्टेजेस के ऊपर जो 3 साल का, 4 साल का और 5 साल के बच्चे की डेवलपमेंट की नीड्स हैं
वो ज़ाहिर है 6 साल या 7 साल या 8 साल के बच्चे की नीड से मुख्तलिफ हैं। तो बच्चा अपनी एज जो स्टेजेस में मुख्तलिफ स्टेजेस से जब वो गुजर रहा है, तो उसकी इंटेलिजेंस जो है ना, इस पर किस अंदाज को उसको पढ़ाने की जरूरत है। यानी एज अप्रोप्रिएट बच्चे से रिलेटेड जो एक्टिविटीज होनी चाहिए, हम उन स्टेजेस से आगाह हैं या नहीं हैं। हमें माइलस्टोन का पता है कि नहीं पता है कि बच्चे की सोशल डेवलपमेंट के माइलस्टोन क्या हैं। 3 साल या 4 साल या 5 साल के बच्चे के माइलस्टोन क्या हैं सोशल डेवलपमेंट के, और 9-10 साल का उसके माइलस्टोन क्या हैं। तो जो एज लेवल के लिहाज से बच्चे के अंदर चेंज आती है, उस चेंज से हम आगाही रखते हैं या नहीं, पहला एरिया ये है। दूसरे नंबर पर हमारी क्लासरूम के अंदर मुख्तलिफ तरह के लर्नर्स मौजूद होते हैं, उनके स्टाइल मुख्तलिफ हैं, उनकी इंटेलिजेंशिया मुख्तलिफ है। क्या मैं अपनी क्लासरूम के अंदर ये आइडेंटिफाई कर सकता हूँ कि किस बच्चे के लर्निंग स्टाइल कौन से हैं, इनमें से विजुअल लर्नर कौन से हैं, इसमें ऑडिटरी लर्नर कौन सा है, इसके अंदर काइनेस्थेटिक लर्नर कौन सा है। इसी तरह मल्टीपल इंटेलिजेंस की मैं बात करूं, तो क्या है जो 8 मल्टीपल इंटेलिजेंशिया है, तो मैं अपने बच्चों को आइडेंटिफाई कर सकता हूं कि इनमें से इंट्रापर्सन कौन सा है, इंटरपर्सनल कौन सा है, मैथमेटिकल स्किल किसके अंदर मौजूद है। यानी मल्टीपल इंटेलिजेंशिया के मुताबिक ह्यूमन डेवलपमेंट और ग्रोथ के मुख्य जो एस्पेक्ट है, मैं उससे आगाही रखता हूं या नहीं रखता। तो ये दूसरा एरिया जो हमें पता होना चाहिए। तीसरे नंबर पर अगर हम देखें तो इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग एंड स्ट्रेटेजीज है। लेसन प्लान रूटीन के अंदर तो हम प्लान कर रहे हैं, लेकिन क्या मुख्तलिफ तरह के लर्नर्स की जो नीड्स हैं, उन नीड्स को कैटर करने के लिए हम अपने इंस्ट्रक्शंस को प्लान करने की और मॉडिफाई करने की सलाहियत रखते हैं या नहीं। और इस तरह से स्ट्रेटेजीज, क्या हमारी स्ट्रेटेजीज वही रवायती ट्रेडिशनल टीचर सेंटर्ड है, या हम एक्टिव लर्निंग स्ट्रेटेजीज को इस्तेमाल करते हैं। हमें पता है कि ग्राफिक ऑर्गेनाइजर्स क्या होते हैं, हमें पता है कि कोलैबोरेटिव टीचिंग स्ट्रेटेजीज कौन सी हैं, हमें ये पता है कि मेटा कॉग्निशन को डेवलप करने के लिए, जिसके जरिए बच्चों की हम क्रिएटिव और क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप कर सकते हैं, वो कौन सी स्ट्रेटेजी हैं जिनको हम इस्तेमाल कर सकें। इसी तरह से हमें ये पता है कि बच्चों के अंदर एक्सपीरियंशियल लर्निंग को हम कैसे प्रमोट कर सकते हैं। और लास्ट, जो डिजिटल टूल्स हैं जिसको हम आईसीटी कह सकते हैं, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, क्या हम उनको इस्तेमाल करने की सलाहियत रखते हैं या नहीं। तो इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग और स्ट्रेटजीज के अंदर हम मुख्तलिफ तरह के अंदाज से लर्नर्स की नीड को कैटर करने के लिए प्लान करना, और मल्टीपल टीचिंग मेथड्स को इस्तेमाल करना, सिर्फ लेक्चर मेथड या डिस्कशन या डेमोन्स्ट्रेशन मेथड ना हो, बल्कि ये मुख्तलिफ मेथड जो मैंने आपके सामने शेयर किए हैं, उनके हवाले से हमें पूरी तरह से डिटेल से आगाही भी हो, और उनको हम अपनी क्लासरूम के अंदर आर्टिकुलेट भी कर सकते हो। नेक्स्ट अगर हम देखें तो असेसमेंट है। असेसमेंट से हमारी मुराद ये नहीं है कि हमने 2 हफ्ते के बाद, अबू सर मुझे बता रहे थे कि वो एग्जाम कंडक्ट कर लिया, या जो से हम एक टर्मिनल एग्जाम हो गया या सबमिटिव एग्जाम हो गया, इससे हमारी मुराद ये नहीं। बल्कि असेसमेंट का मतलब बुनियादी तौर पर यह है कि बच्चे की जो लर्निंग आउटकम्स रिक्वायर्ड थे, हम उनको गेज करने की सलाहियत रखते हो, हमें पता हो कि उन लर्निंग टारगेट्स क्या अचीव हो रहे हैं या नहीं हो रहे। और अगर वो लर्निंग टारगेट्स अचीव नहीं हो पा रहे, तो उनके मुताबिक हम इनरिचमेंट एक्टिविटीज को प्लान कर सकें, जिसको हम फॉर्मेटिव असेसमेंट कहते हैं, कि हम ऑन गोइंग प्रोग्रेस को चेक करें। हमें यह पता चले कि बच्चा जो है वो लर्निंग टारगेट्स को अचीव कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा, और उसको चेक करने के लिए जो मल्टीपल टूल्स हैं, उनको इस्तेमाल करने की हमारे अंदर सलाहियत मौजूद हो, जिसके अंदर एनेक्डोटल नोट्स आते हैं, स्टूडेंट डाटा फोल्डर आते हैं, उसके ऑब्जर्वेशन के टूल्स आते हैं, या मुख्तलिफ तरह के जो असेसमेंट टूल्स हैं अदर देन पेपर एंड पेंसिल, जिसके जरिए हम बच्चे की अंडरस्टैंडिंग को, उसकी परफॉर्मेंस को और उसकी प्रोडक्ट को, इन तीनों चीजों को चेक कर सके। तो असेसमेंट के अंदर हम बच्चे की अंडरस्टैंडिंग, परफॉर्मेंस और प्रोडक्ट तीनों को हम चेक करके मल्टीपल मीन्स के जरिए बच्चे की कारकर्दगी का जायजा ले सकते हो। नेक्स्ट अगर हम देखें तो लर्निंग एनवायरनमेंट, जो फिजिकल और सोशल एनवायरनमेंट है, उसको प्लान करना, कोलैबोरेशन, जिसमें हमें चाहे एज अ स्टाफ मेंबर अपनी टीम्स के साथ काम करना हो, या पेरेंट्स को अपने साथ अलाइन करना,
ताकि पेरेंट्स और फैमिलीज हमारे साथ सपोर्टिंग एंड के ऊपर आ रहे और हम एज अ टीचर उनको अपने साथ शामिल करके बच्चों की डेवलपमेंट के ऊपर काम कर सकें। क्या हमें पता है कि पेरेंट्स को हमने कैसे अपने साथ अलाइन करना है? ये वो तमाम एरियाज हैं जिसके ऊपर आपको अपना जायजा लेने की जरूरत है और आप 1 से 5 के स्केल के ऊपर अपनी इन चीजों का जायजा ले सकते हैं। इसी तरह प्रोफेशनल डेवलपमेंट और कोड ऑफ कंडक्ट, आपको अपना प्रोफेशनल डेवलपमेंट को खुद ऑन करते हैं या किसी खारजी दबाव की वजह से आप ये काम कर रहे हैं। मैं जो आपके सामने ये सेशन हम कंडक्ट कर रहे हैं, तो ये जो वैसे अगर मैं बात को कहूँ तो अगर हम अपने आप को डेवलप और ग्रूम नहीं करेंगे तो हम माशरे के अंदर जो है वो कम्पीट नहीं कर पाएंगे। तो ये 8 एरियाज मैंने आपके सामने रखे हैं जो एज अ टीचर मुझे और आपको अपने आपको वैल्यूएट करने की जरूरत है। मैं अगर यहाँ तक की अपनी बात को दोहराऊं तो मैंने सबसे पहले इस चीज को डिस्कस किया था कि वाई हमें ये डेवलप करने की, अपने आप को ग्रूम करने की जरूरत क्यों है। दूसरे नंबर पर अब तक हम ये डिस्कशन में लेकर आए हैं व्हाट, और व्हाट के अंदर मैंने आपके सामने 2 एरियाज रखे थे। वो 2 एरियाज कौन से थे? पर्सनल डेवलपमेंट और प्रोफेशनल डेवलपमेंट। पर्सनल डेवलपमेंट के अंदर मैंने आपके कम्युनिकेशन को डिस्कस किया, सोशल डेवलपमेंट को, इमोशनल डेवलपमेंट को, कैरेक्टर को और लीडरशिप को। और जब मैंने प्रोफेशनल डेवलपमेंट की बात की तो उसके अंदर ये 8 एरियाज हैं जो आपके सामने आ रहे हैं, जिसके अंदर सब्जेक्ट मैटर नॉलेज है, ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग एंड स्ट्रेटजीज है, असेसमेंट है, लर्निंग एनवायरनमेंट है, कोलैबोरेशन है और जो कम्युनिकेशन है, और इसी तरह से जो आपका प्रोफेशनल डेवलपमेंट और कोड ऑफ कंडक्ट है। ये आपके सामने माइलस्टोन आए हैं कि ये वो एरियाज हैं जिन पर हमें अपने आप को एवेल्युएट करने की जरूरत है। तो मैं चाहूंगा कि आगे बढ़ने से पहले अगर आप अपने आप को देखें कि 8 एरियाज ये और पीछे 5-6 एरियाज पीछे आए हैं, तो अपने आप को थोड़ा सा सेल्फ एवेल्युएट करके आप देखें कि आप किन एरियाज के अंदर गैप आपके मौजूद हैं। मैंने एक टूल आपसे शेयर किया था, अबूजर से मैंने शेयर किया था, मेरे इल्म में नहीं है कि आप लोगों ने वो फिल किया या नहीं किया। तो उसके अंदर सेल्फ असेसमेंट थी और उसके जरिए भी आप अपना जायजा खुद ले सकते थे कि कौन से एरिया जो है जो आप जहां कंफर्टेबल हैं, आपकी वो स्ट्रेंथ्स हैं और कहाँ हैं जिन पर आपको काम करने की जरूरत है। अगर आप चाहते हैं कि आप तक हमारी नई वीडियोस बर वक्त पहुंचती रहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं।